और खबरों की तफसील। जेएनयू में मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ नारेबाजी से मुतालिक मामले में आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में जेएनयू तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत 7 कश्मीरी तलबा पर भी मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का इल्जाम आयद किया गया है और मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस केस में कुल 36 अफराद को मुलजिम ठहराया गया है। ये आरोप गंभीर अपने नेचर में हैं, लेकिन सरकार इन आरोपों को लेकर के खुद ही गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो चार्जशीट जो है वो 3 साल के बाद नहीं आता। इस मामले को स्पीडी तौर पे निपटारा करने का प्रयास किया जाता है और हम अभी भी मांग कर रहे हैं, बधाई देते हुए मांग कर रहे हैं मोदी जी को और पुलिस को कि इस मामले का स्पीडी तौर पे निपटारा करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। दूसरे शब्दों में आप ये कह रहे हैं जो आप पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल असत्य हैं? देखिए, ये सिर्फ मेरे कह देने से क्या होगा। हम इस संबंध में सारी सच्चाई को जानते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो तीव्र गति से हो और सच्चाई जनता के सामने में। हम खुद कहेंगे तो जनता नहीं मानेगी। कोई पागल कहता है कि हम खुद पागल हैं, हर पागल कहता है कि हम बहुत अच्छा आदमी हैं, हर अपराधी कहता है कि हम बहुत अच्छा आदमी हैं। तो ऐसे माहौल में जब हमारे ऊपर आरोप है तो हम कहेंगे कि नहीं हम बहुत सही आदमी हैं, तो लोग मानेंगे नहीं। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। सुशील, जेएनयू मामले पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत है। कब तक समाअत शुरू हो सकती है, सुनवाई कब तक शुरू हो सकती है और क्या कन्हैया के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं? देखिए, साफ तौर से चार्जशीट जो 1200 पेज का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फाइल किया है, निश्चित रूप से इस चार्जशीट के बाद उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। और कहीं ना कहीं आज जो सुनवाई है वो ये है कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस चार्जशीट पर कोर्ट को संज्ञान लेना है। अगर चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान लेता है तो कन्हैया कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य, उमर खालिद समेत जो 7 लोग हैं, जो 7 आरोपी बनाए गए हैं, यानी कि टोटल 10 जो आरोपी हैं, उनको कोर्ट समन करेगा बतौर आरोपी, यानी कि उनको बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होना होगा और उसके बाद कोर्ट उन्हें जमानत देगा। फिलहाल आज हमें देखना है कि क्या कोर्ट उनकी चार्जशीट पर जो पुलिस ने फाइल किया है उस पर संज्ञान लेता है या नहीं लेता है। लेकिन जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस चार्जशीट में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने वो तमाम धाराओं के तहत, यानी कि 143, 120, 364, 365, ये तमाम जो धाराएं हैं वो उन्होंने उस धाराओं के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो अब ये देखना है कि कन्हैया कुमार अपने बचाव में कोर्ट में क्या कुछ पक्ष रखते हैं। बिल्कुल सुशील, एक चीज और जानना चाहेंगे कि कोई भी केस होता है 90 दिनों के बाद चार्जशीट जो है वो फाइल करनी होती है, पुलिस की तरफ से इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि कन्हैया भी लगातार इल्जाम लगाते रहे कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, इस वजह से देरी हुई है। जी देखिए, चार्जशीट का एक नियम है पुलिस को कि अगर कोई भी आरोपी अगर वो कैद में है, यानी कि वो कस्टडी में है, तो पुलिस के पास फिलहाल ये फ्रीडम होता है कि वो 90 दिन यानी कि बहुत ज्यादा 180 दिन में चार्जशीट फाइल करना होता है। लेकिन इस मामले में जो आरोपी हैं वो जमानत पर पहले ही थे, तो ऐसा कोई बाउंडेशन कानूनन नहीं है पुलिस के पास कि वो चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल करे। चूंकि मामला राष्ट्रद्रोह और तमाम चीजों से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस ने इससे पहले कोर्ट में एक बार परमिशन भी ली थी कि चार्जशीट दाखिल करने में समय बढ़ाया जाए। और अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं चार्जशीट 3 साल बाद आना सवाल खड़ा करना लाजमी है, लेकिन कानूनन पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। चलिए सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।